तो आज का टॉपिक ना बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर बात करने वाले हैं, खास तौर पर उनके भाई बहनों पर। हाँ, मतलब ये जानकारी जो है वो ये दिखाती है कि इतनी पावर के करीब होकर भी वो लोग काफी साधारण जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई दुनिया के सबसे पावरफुल नेताओं में से एक के भाई बहन वो रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते हैं। और ये जो दूरी है राजनीति से, ये क्यों है, कैसे है? हाँ, इसी को थोड़ा खोलते हैं। गुजरात के वडनगर से है मोदी जी, ये तो हमें पता है। और उनके 5 भाई बहन हैं, 4 भाई 1 बहन। और यहीं से मतलब बात थोड़ी अलग हो जाती है। इंडिया में अक्सर क्या होता है, पॉलिटिकल फैमिलीज का एक पैटर्न सा दिखता है। हाँ, मतलब जो सत्ता में है उसके परिवार वाले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से प्रभाव या फायदे की पोजीशन में आ जाते हैं। बिल्कुल, नेपोटिज्म की बात उठती ना कई बार। हाँ, लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही नजर आ रही है। सही कहा। अच्छा, सबसे बड़े भाई से शुरू करते हैं। सोम भाई मोदी, वो गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन मतलब GSRTC से रिटायर हुए हैं। हाँ, सीनियर क्लर्क थे वहाँ। हाँ, और अभी अहमदाबाद में रहते हैं। वडनगर में खेती की जमीन भी देखते हैं। सुनाए प्रधानमंत्री उन्हें पिता जैसा मानते हैं। सोचिए जरा, पीएम का भाई और एक रिटायर्ड क्लर्क वाली सिंपल लाइफ, ये अपने आप में मतलब काफी असाधारण है। खासकर जब हम दूसरे राजनीतिक परिवारों को देखते हैं जहां लोग अक्सर बड़े बिजनेस में या किसी न किसी ऊंचे पद पर दिख जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर दूसरे भाई हैं अमृत मोदी। उनके बारे में क्या पता है? उनके बारे में जानकारी ये है कि अहमदाबाद में उनकी एक छोटी सी बिजली के सामान की दुकान है। ओह, और मीडिया से तो बिल्कुल दूर। हाँ, एकदम। और मजे की बात यह है कि 2014 में जब मोदी जी पीएम बने, उसके बाद भी वो अपनी दुकान पर ही काम करते रहे। मतलब भाई की जो इतनी बड़ी पोजीशन है उसका कोई फायदा उठाने की कोशिश नहीं की। लगता तो यही है, ये एक तरह का क्या कहते हैं, जानबूझकर लिया गया फैसला लगता है कि भाई अपनी पहचान, अपनी रोज की जिंदगी, उसको भाई की पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखना है। ये उस सोच से बिल्कुल उल्टा है जो हम आमतौर पर देखते हैं। सही। अच्छा, तीसरे भाई पंकज मोदी, वो गुजरात सरकार के हेल्थ डिपार्टमेंट में थे, अधिकारी थे, अब रिटायर हो गए हैं। हाँ, गांधीनगर में रहते हैं और वो भी बिल्कुल प्राइवेट लाइफ जीते हैं। कहते हैं कभी कोई मीडिया इंटरव्यू तक नहीं दिया उन्होंने। तो ये पैटर्न फिर से वही दिखता है, पब्लिक लाइफ से, पॉलिटिकल असर से एक दूरी बनाए रखना। प्रधानमंत्री ने शायद जिक्र भी किया था कि शुरुआती दिनों में कुछ आर्थिक तंगी देखी पंकज जी ने, पर कभी मदद नहीं मांगी। अच्छा। लेकिन हाँ, एक भाई हैं जो थोड़े ज्यादा पब्लिक आई में रहे हैं, सबसे छोटे प्रहलाद मोदी। हाँ, प्रहलाद मोदी, वो गुजरात पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। हाँ, तो वो कभी कभी फ्यूल प्राइस या बिजनेस के मुद्दों पर बोलते हुए दिख जाते हैं। तो यहाँ कहानी थोड़ी अलग है ना? हाँ, थोड़ी अलग है। प्रहलाद मोदी पब्लिक में मुखर रहे हैं। जैसे मुझे याद है 2017 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर GST का उन्होंने विरोध किया था। अच्छा। या फिर 2022 में फ्यूल पर जो ज्यादा टैक्स थे उसकी आलोचना की थी। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है। क्या? उन्होंने हमेशा ये साफ किया कि वो एक बिजनेसमैन के तौर पर, एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पर बोल रहे हैं, पीएम के भाई के तौर पर नहीं। ओके, मतलब पॉलिटिक्स से एक प्रोफेशनल दूरी रखी उन्होंने। बिल्कुल। और उनकी बहन वासंती बेन हसमुख लाल मोदी, वो भी अहमदाबाद में स्कूल टीचर थीं, अब रिटायर हो चुकी हैं और वो भी वैसी ही सादी जिंदगी जी रही हैं। हाँ, प्रधानमंत्री ने उनकी भूमिका का जिक्र भी किया है अपने पालन पोषण में। तो फिर सवाल वही आता है घूम फिर के कि ऐसा क्यों है, मतलब क्यों इनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या फायदा मिलता हुआ नहीं दिखता। देखो, जो जानकारी है उसके हिसाब से 2 बड़ी वजह लगती हैं। एक तो खुद प्रधानमंत्री मोदी का वो सिद्धांत है ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा। हाँ, वो तो काफी फेमस है। और दूसरी वजह जो शायद उतनी ही जरूरी है, वो परिवार के लोगों का अपना फैसला कि भाई हमें राजनीति से, सरकारी फायदों से दूर रहना है। सही बात है। उनमें से कोई भी ऐसे बड़े बिजनेस में या सरकारी पद पर नहीं है जो सीधे सीधे पीएम की पोजीशन से जुड़ा हो। बिल्कुल। और ये चीज, जैसा आपने पहले कहा, इंडिया में कई पॉलिटिकल डायनेस्टीज के पैटर्न से एकदम अलग है। हाँ, वाकई। तो मतलब निचोड़ यही है कि इतनी पावर के सेंटर में होते हुए भी ये परिवार अपनी साधारण जड़ों से जुड़ा हुआ है। और ये दिखाता है कि उन्होंने जानबूझकर फैसला किया है कि वो इस प्रसिद्धि या पद का फायदा नहीं उठाएंगे। ये वाकई जो हम आमतौर पर सोचते हैं पॉलिटिकल परिवारों के बारे में और जो यहाँ असलियत दिख रही है, उसमें काफी बड़ा अंतर दिखाता है। बिल्कुल। और ये उन सोर्सेस की बात को भी कंफर्म करता है जो कहते हैं कि ये भारत में कई राजनीतिक परिवारों के चलन के एकदम विपरीत है। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं।
सोचिएगा कि किसी पावरफुल लीडर के परिवार का जो ये निजी और सार्वजनिक जीवन होता है, खासकर नेपोटिज्म के कॉन्टेक्स्ट में, वो उस लीडर के शासन के तरीके और पब्लिक के भरोसे पर क्या असर डाल सकता है। ये सोचने वाली बात है।